आज से तकरीबन 10 साल पहले हुई थी एक हादसा। उसके बाद हमने नेशनल सेफ्टी अवार्ड भी जीते थे। पूरा गलत है, 12 घंटे ही जीवन में पूरा सब चीज ले रहा आदमी। हाँ, अब ये एक बार नहीं है, ये साक्षात मौत का सौदागर है। ये कोई पहली घटना नहीं हुई है। पिछले साल भी 5-7 लोग मर चुके थे और आए दिन यहाँ मौत होती है। ये साक्षात मौत का घर बन चुका है। बेचारे गरीब मजदूर जिनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके मौत का सौदा करके ये गोदावरी पावर इस्पात जो ने उनका मौत का सौदा करता है। छोटे छोटे बच्चों का आश्रय छीन लिया जाता है। ये क्योंकि पूरे मालिक का दोषी है, क्योंकि यहाँ आंकड़ा 100 से पार हो चुके, इसीलिए छुपा रहे मालिक। अगर कम रहते तो अभी तक जानकारी हम लोग को जनप्रतिनिधि को दे देते जानकारी, क्योंकि 100 पार कर चुके, इसीलिए दबा रहे मामला को। और हमारे बच्चे मेरे क्षेत्र है, क्यों हमको जानकारी नहीं दे रहे? फोन क्यों नहीं उठा रहे मालिक? ये गोदावरी में एक बार नहीं है भैया, ये 5 बार आ रहा है। जांच के नाम में केवल खाना पूर्ति किया जाता है। एफआईआर दर्ज होंगे, किसी डमी आदमी का नाम एफआईआर में रख दिया जाएगा, पर उसके जो मूल मालिक हैं उनका कभी आज तक सजा नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में गोदावरी पावर एंड इस्पात फैक्ट्री में आज एक हादसा हुआ है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। 6 में मजदूर भी हैं, कुछ अधिकारी भी हैं, कुछ ठेका मजदूर भी हैं, कुछ कर्मचारी भी हैं। और यह हादसा जो है, हादसे को लेकर अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच हो रही है कि हादसा किन वजहों से हुआ है, इसकी पतासाजी की जा रही है। इस मामले में फैक्ट्री प्रबंधन की तरफ से भी बात करने की कोशिश की। फैक्ट्री प्रबंधन ने उस वक्त तक कुछ जानकारी देने की हालत में थी। यहाँ लोगों की नाराज़गी इतनी थी इस हादसे के बाद कि बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा यहाँ लगा। लोग अपने परिजनों, जो अंदर काम करने वाले मजदूर और कर्मचारी हैं, उनके परिजन यहाँ पहुँचे और अपने परिजनों का हाल कुशल क्षेम जानने की कोशिश की कि उनकी क्या हालत है। वो मजदूर जो हैं वे कौन है, जो मृतक जो इस हादसे में जिनकी मौत हुई है वो कौन लोग हैं, और जो घायल हैं वो कौन लोग हैं, ये जानने की कोशिश में लोग लगे हुए हैं। हम इस वक्त फैक्ट्री के गेट नंबर 2 के बाहर खड़े हैं और यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये हादसा हुआ है, ये हादसा किन कारणों की वजह से हुआ है, क्या वजह रही इस हादसे के पीछे और किस तरह की लापरवाही फैक्ट्री प्रबंधन की तरफ से बरती गई है। हादसा क्या है और क्या अब तक जानकारी आई है और क्या इस पूरे हादसे को लेकर किस तरह की जानकारी निकल कर सामने आ रही है? कंपनी प्रबंधक द्वारा किसी को भी जानकारी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक जिसके यहाँ हादसा हुआ कंपनी में, उसके परिजनों को भी किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी। उनके परिजन खड़े जने का मेरे पास, जबकि कंपनी प्रबंधक मामला को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और लेबर ग्रेड से लेके इंजीनियर जीएम तक के लोगों का डेट हुआ, ऐसा सुनने में आया है। कंपनी प्रबंधक से बात हो रहा है, कंपनी के अब किसी भी बात को बताने के मना कर रहे हैं। न किसी जनप्रतिनिधि को अंदर जाने दिया जा रहा है, न किसी प्रकार का वहाँ से अंदर से इंफॉर्मेशन बाहर भेजा जा रहा है। कहीं न कहीं कंपनी के प्रबंधक द्वारा तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, जो कि गलत है। न्याय के लिए हम लोग यहाँ सब खड़े हैं। सबके परिजन जैसे जैसे पता चलते जा रहे हैं, न्यूज़ के माध्यम से या आप लोग के माध्यम से, जैसे जैसे परिजनों को पता चला वो आते जा रहे हैं और सभी परिजनों को न्याय दिलाना हमारा। जिन 6 मृतकों की बात की जा रही है कि 6 कर्मचारी, मजदूर और कुछ अफसर ग्रेड के भी लोग हैं, वो जिनकी मौत हुई है, उनके कुछ नाम वगैरह सामने आए, कुछ पता चला है? क्योंकि आप लोग नाम अभी कंफर्म नहीं हुए हैं। गांव का नाम कंफर्म लगभग 2-3 लोग का हुआ है, जो खौना अकोली बताया जा रहा है, जो मजदूर लोग हैं, और बड़े कर्मचारी लोग का भी पता नहीं चला है कहाँ के। किस गांव से मजदूरों के? अभी 2 गांव के लोग का परिजन आए हुए हैं। खौना गांव है और अकोली है, सामने अकोली जस्ट पीछे लगा हुआ है। दोनों गांव के परिजन हैं, उनके गांव के सरपंच, उप सरपंच सब आए हुए हैं, जनप्रतिनिधि लोग, और सभी में आक्रोश है क्योंकि कंपनी प्रबंधक द्वारा किसी प्रकार का जानकारी नहीं दिया है, जबकि परिजन के लोग को जानकारी देना चाहिए। जब उनके घर वाले काम करते हैं तो उनके परिजन को बताना
उचित होता है, जबकि कंपनी प्रबंधक द्वारा कहीं न कहीं तानाशाही रवैया अपनाते हुए दबाने का प्रयास किया जा रहा है मामले को। और भी लोग हैं, हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ये कुछ युवा साथी भी हैं जो यहाँ आए हुए हैं। हाँ, ये अकोली के एक साथी हैं जिनके परिजन बताए जा रहे हैं। क्या है जानकारी, क्या फैक्ट्री प्रबंधन की तरफ से कोई जानकारी मिली है? अभी तक उनके परिवारों को बच्चे लोग आए, उनके छोटे छोटे बच्चे यहीं थे। ये उनका छोटा बच्चा है, ये अपने चाचा को ढूंढते ढूंढते बेचारा 3 बजे से भी शाम तक खड़े यहाँ। इनको अभी तक कोई ना जानकारी दिया गया है, न किसी भी प्रकार का इनको अंदर कोई किसी भी प्रकार का इनको न ले जाने का काम किया जा रहा है शासन प्रशासन द्वारा, न कंपनी प्रबंधन द्वारा। तो कुछ क्या बताया जाए, कोई जानकारी दी गई है क्या इनको? नहीं, किसी भी प्रकार का कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा है, न इनको अंदर जाने दिया जा रहा है। इतना मतलब इन लोग का तानाशाही रवैया कंपनी प्रबंधन और शासन प्रशासन का चल रहा है। हुई है कोई प्रबंधन से आपने मैनेजमेंट वालों से बात करने की कोशिश की? क्या बोल रहे हैं मैनेजमेंट वाले? कुछ नहीं बोल रहे कोई। तो कौन है जो मजदूर घायल हुए हैं कि क्या है, गंभीर हालत में, क्या बताया जा रहा है? कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। जहाँ हादसा हुआ वहाँ वो काम करते थे, ये पता है? क्या नाम है आपके चाचा का? नारायण साहू। कहाँ से आए हो आप? अकोली। अच्छा, अकोली गांव, ये जो पास में है अकोली गांव। मांडर। क्या काम करते हैं वो यहाँ? मजदूर माने साफ सफाई। अच्छा, साफ सफाई। हाँ। जहाँ हादसा हुआ है वहाँ पर साफ सफाई। हाँ। तो अभी तक फैक्ट्री प्रबंधन की तरफ से कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं है। भाई साहब, ये जो हादसा हुआ है इसको लेकर क्या जानकारी अभी तक सामने आई है? अभी सर अंदर से कुछ पता नहीं चल रहा। मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ जी। 4 किलोमीटर आगे गांव का सरपंच हूँ, और अभी यहाँ से कोई जानकारी दे ही नहीं रहा सर, अंदर भी घुसने नहीं दे रहे। और जो अंदर है 2-4 लोग पहचान के, उनका भी मोबाइल बंद करा दिया। कुछ देर पहले बात हो रहा था, अब बात भी नहीं हो रहा है, सबका मोबाइल बंद करा दिया है। तो क्यों प्रबंधन इस तरह से बचने की कोशिश क्यों कर रहा है? जब जानकारी हादसा हो गया, हादसे को कोई रोक नहीं सकता, हादसा हो गया, लेकिन प्रबंधन जानकारी देने के लिए क्यों तैयार नहीं है? क्या कुछ बात पता नहीं सर, वो क्या जताना चाहते, क्या दबाना चाहते। अब लोकल लोग का तो पता चलेगा ही कितने गए। अब बाहर से आए हैं, बाहर राज्य से, तो बाहर के कुछ लोगों की भी मौत हुई है, ऐसा कुछ जानकारी? हाँ, वो तो अनुमान लग रहा है सर, हुआ है करके। अब उसका पूरा खुलासा नहीं हुआ अभी तक। तो पुलिस से कुछ बात हुई आप लोगों की, आपके परिजनों को लेकर कि पुलिस से कोई जानकारी नहीं की? वो भी कुछ नहीं बोल रहे सर, अंदर से भी कोई आ नहीं रहे बताने के लिए, चिल्ला रहे फिर भी। जनप्रतिनिधि से लेकर परिजन सारे लोग जुड़ गए हैं। एक यहाँ औद्योगिक धरसीवा जो जनपद पंचायत है उसके उद्योग की सभापति हैं, हम इनसे जानेंगे कि किस तरह मैम क्या जानकारी अभी तक निकल कर सामने आई है? देखिए, प्रबंधन की ओर से तो कोई जानकारी नहीं। आप खुद देख रहे हैं कि वहाँ किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, ना वहाँ क्या हुआ है इसको भी नहीं बता रहे हैं। यहाँ तक कि जो पीड़ित है उनके परिजनों को भी सूचना नहीं है। तो बताइए, कुछ पीड़ित, कुछ आप लोगों को जानकारी है पुलिस से, कुछ अस्पताल से? कुछ देखिए, पुलिस तो बोल रही है 6 मौतें हुई हैं जी, और वैसे ही लगभग घायल है ऐसे बोल रहे हैं। तो पर मुझे तो लगता है कि आंकड़ा ज़्यादा है, 150 आंकड़े, तभी तो आप जानकारी नहीं दे रहे हो। प्रबंधन मामला छिपाने की कोशिश कर रहे, तो क्या छिपा? हादसा हो गया, पता चल गया, तो अब क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है प्रबंधन? जो आरोप लग रहा है प्रबंधन, हादसा हो गया तो किसी भी जनप्रतिनिधि को आप जाने क्यों नहीं दिए, मीडिया को जाने क्यों नहीं दिए? जब हादसा हो गया, सबको पता चल गया है, तो आप जाने क्यों नहीं दे रहे हो? तो कुछ तो छुपा रहे हो ना। हो सकता है आंकड़ा ज़्यादा हो। प्रशासन इस पर क्या एक्शन ले रहा है? प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई संदेश मिला है, कुछ नहीं, मैसेज आया है आप लोगों को? नहीं मिला है। और भी कुछ साथी हैं जो कुछ जनप्रतिनिधि हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये दोंदे के हैं सूरज, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि भैया ये जो हादसा हुआ है इसको लेकर अभी तक क्या जानकारी निकल कर? हमारे गांव जो ये धरसीवा में जो है, यहाँ आसपास के जो युवा है यहाँ नौकरी करने के लिए आते हैं। हमारे भी कुछ भाई है जो यहाँ पे नौकरी करने के लिए गए हुए, अभी तक वापस नहीं लौटे। हमको इस बात की चिंता है और पीड़ा है कि कहीं वही लोग इस दुर्घटना में मृत तो नहीं हुए हैं। और लगातार प्रशासन और जो है कंपनी प्रबंधन इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहा है। हम लोग को जाने क्यों नहीं दे रहा है? हम लोग तो जनप्रतिनिधि है ना, जनप्रतिनिधि, जनपद सदस्य आई हुई है या जिला पंचायत सदस्य आई हुई है, उनको तो जान के देखने देना चाहिए। मीडिया को क्यों बंद करके रखा? मीडिया को जाने देना चाहिए, किसी को नहीं दिया जाने दे रहे हैं। और टोटल ये जो है सुरक्षा मापदंडों के साथ खिलवाड़ होता है यहाँ। अभी की बात नहीं है, लगातार आप इतिहास देखेंगे तो कई मौतें यहाँ पर हुई है। ये गोदावरी जो प्लांट है ये मौत का अड्डा बन चुका है। यहाँ मजदूरों के साथ सिर्फ मौत ही होता है। यहाँ जो भी यहाँ जाता है उसका बचना मुश्किल रहता है। जिला पंचायत सदस्य भी हैं,
क्यों लोगों से छुपाने की कोशिश कर, लोगों को क्यों नहीं बताया जा रहा है? ये क्योंकि पूरे मालिक का दोषी है, क्योंकि यहाँ आंकड़ा 100 से पार हो चुके, इसीलिए छुपा रहे मालिक। अगर कम रहते तो अभी तक जानकारी हम लोग को जनप्रतिनिधि को दे देते जानकारी, क्योंकि 100 पार कर चुके इसलिए दबा रहे मामला को। और हमारे बच्चे मेरे क्षेत्र है, क्यों हमको जानकारी नहीं दे रहे? फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे मालिक को उठाना चाहिए ना हमारा फोन। 3 बजे की घटना है और 3:30 बजे की घटना है। 3:30 से ज़्यादा 4 घंटे हो चुके हैं। हाँ, यहाँ हो चुके, उसके बाद भी मालिक मैं कम से कम 10 बार फ़ोन कर चुकी हूँ, अभी तक एक बार भी फ़ोन नहीं उठा रहे। क्यों नहीं उठा रहे? यहाँ 100 से आंकड़ा पार हो चुके हैं। को सबसे अहम जानकारी ये है कि जो 3:30 बजे ये हादसा हुआ, लेकिन जब जो 100 और घायलों को जब अस्पताल ले जाए गए तब इस पूरे हादसे का भंडाफोड़ हुआ है, तब खुलासा हुआ जब अस्पतालों में मृत शरीर पहुंचा है और घायल पहुंचे, तब जाके इस मामले का खुलासा हुआ कि ऐसा गोदावरी पावर एंड इस्पात प्लांट में कोई ऐसा हादसा हुआ है। क्योंकि हादसे वो अंदर हुए हैं, जो हमारे बच्चे काम कर रहे हैं उनके मालिक का फर्ज बनता है कि घर में उनके सूचना दे। क्यों नहीं दिए मालिक सूचना कि और बच्चे हमारे काम करते हैं, उन लोग सूचना दिए तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे। ये मालिक का पूरा लापरवाही है। पूरे मालिक को तो ऐसा सज़ा मिलना चाहिए। हम जनप्रतिनिधि पूरे सज़ा देंगे, यहाँ धरना पर बैठेंगे और मालिक को यहाँ बुलाएंगे। और भी लोग ये जानेंगे कि ये जो हादसा है और हादसे में तो लापरवाही प्रबंधन की कहीं ना कहीं सामने आ रही है, लेकिन इस लापरवाही के बाद, इस हादसे के बाद जो ये बर्ताव प्रबंधन की तरफ से किया जा रहा है कि जो घायल हैं, जो आहत श्रमिक हैं, मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके परिजनों को अब तक किसी तरह की जानकारी नहीं दी जा रही है। तो इसको लेकर देखिए, सर्वप्रथम तो आपको बता देता हूँ, ये जो गोदावरी पावर इस्पात है ये साक्षात मौत का सौदागर है। ये कोई पहली घटना नहीं हुई है। पिछले साल भी 5-7 लोग मर चुके थे और आए दिन यहाँ मौत होती है। ये साक्षात मौत का घर बन चुका है। बेचारे गरीब मजदूर जिनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके मौत का सौदा करके ये गोदावरी पावर इस्पात जो ने उनका मौत का सौदा करता है। छोटे छोटे बच्चों का आश्रय छीन लिया जाता है और आए दिन यहाँ मौत की घटना होती है। ये तो बड़ी घटना हो गई, लेकिन यहाँ तो छोटी छोटी इतनी घटनाएं होती है, आए दिन मजदूर मारे जाते हैं। ये कोई नया चीज़ नहीं है और ये प्रबंधन किसी की सुनने वाला नहीं है, क्योंकि ये पैसे और पावर के दम पर ये उद्योग चल रहे हैं और यहाँ खरीद फरोख्त की राजनीति चलती है और ये साक्षात मौत के सौदागर बन के गोदावरी पावर। यहाँ किसी भी जनप्रतिनिधि को आप पूछ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति को पूछ सकते हैं, यहाँ आए दिन लाशें निकलती है, लाश निकलने का समुद्र बन चुका है। और मुझे धिक्कार है लेबर डिपार्टमेंट और हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के ऊपर। फिर भी ये डिपार्टमेंट मात्र पैसा लेने की चरागाह बन चुका है। ये लेबर डिपार्टमेंट या हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट मजदूरों के लिए नहीं बना है, ये उद्योगपतियों के लिए बना है और उनके फय में ये कांड हुए। अगर हेल्थ एंड सेफ्टी का मानक का ख्याल रखा जाता तो इतनी बड़ी घटना यहाँ नहीं होती। और ये घटना बता रही है कि वो अधिकारी कितने करप्टेड है और उन अधिकारी के ऊपर कितनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं मांग करूंगा कि उन अधिकारियों के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज होना चाहिए। और ये भी आंकड़े नहीं है 100 मरे, 50 मरे, 75 मरे, 80 मरे, किसके मरे, इसके मरे, उसके मरे, कोई किसी को नहीं पता। दहशत पे लोग हैं और हम चाहते हैं कंपनी प्रबंधन सामने आए और मौत का आंकड़ा दे, नाम दे, ताकि कुछ लोग जो यहाँ हजारों की संख्या में परिजन हैं, जिनके परिवार के लोग हैं, जाके देखिए उनकी स्थिति क्या है, कोई बड़ा हादसा मत हो जाए। इसलिए हम निवेदन करते हैं कंपनी प्रबंधन से कि आंकड़ा दे और जल्द दे। और आपके माध्यम से हम मांग भी करते हैं और उन अधिकारी और कर्मचारी के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का डिमांड करते हैं हम जनप्रतिनिधि। और लोग जो उनके परिजन हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ एक श्रमिक के परिजन हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या है भाई? मैं यहाँ काम करता हूँ सर। आप यही काम करते हैं? हाँ, मेरे सामने में एम्बुलेंस में शुरू में 4 बजे 4-5 लाश को ले गया था एम्बुलेंस से। उसके बाद 5 बजे के बाद 4-5 एम्बुलेंस में और ले गया। उसके बाद 5-6 लोग और लाश दबा था। अच्छा। मेरे सामने में देखा और न्यूज़ में दिखा रहे 6 लोग खत्म हैं। और मतलब आप कितने लोगों को देखें कि कितने लोगों की लाश वहाँ से ले जाएगी? वहाँ 12-13 लोग मेरे सामने में देखा हूँ लाश को। उसके बाद और कितना ये एक बड़ा दावा किया जा रहा है। श्रमिक जो वहाँ काम कर रहे थे, अभी आप
ड्यूटी करके निकले हैं। हाँ, ड्यूटी और इनका करके ये निकले। दावा है कि जहां वो उन्होंने जो देखा है मौके पर थे उस दौरान वहां पर 12-13 लोगों की लाश थी और इसके अलावा कुछ जो है घायल थे। तो अंदर सुरक्षा मानकों को लेकर किस तरह का माहौल रहता है? सुरक्षा मानक जो है वो पूरे होते हैं, कंपनी की तरफ से किए जाते हैं? नहीं है? माहौल तो बहुत है वहाँ, पुलिस आए थे वहाँ पे। जी हाँ, नहीं, पुलिस आई तो सुरक्षा मानकों की बात हो रही है कि सुरक्षा जो मानक होने चाहिए कंपनियों की तरफ सुरक्षा होनी चाहिए कंपनियों की तरफ से, से। तो वो गायब रहते हैं कि वो नजर नहीं आते? वो भी है सुरक्षा कंपनी में जी। और वहाँ पे ना अब ठेकेदार लोग देते हैं जी, तो सुपरवाइजर लोग बोलते हैं तो वहाँ जाते हैं काम करने के लिए। जी। हाँ, तो ये साथी थे, आप क्या काम करते हैं, कहाँ किस प्लांट? मैं अभी हाउस कीपिंग करता हूँ यहाँ, हाउस कीपिंग में। अच्छा, आप हाउस कीपर हैं? हाँ। साफ सफाई का काम करते हैं? हाँ। तो ये एक फैक्ट्री के साथी हैं, वो बता रहे थे कि वहाँ सुरक्षा मानक तो रहते हैं लेकिन और भी साथियों से हम बात करेंगे जो अंदर फैक्ट्री में काम करते हैं। ये बताइए सुरक्षा मानक को लेकर क्या है अंदर व्यवस्था? बहुत ख़राब है यहाँ पे। पीछे के गेट से वो लाश निकाला बाहर, उधर से 3 एम्बुलेंस गई जिसमें कितना आदमी था वो जानकारी नहीं है, लेकिन बाहर उधर पीछे से निकाला गया, आगे से नहीं निकाला गया कि कोई आदमी को जानकारी मिल जाए तो और हंगामा ज़्यादा होगा, इसीलिए पीछे से गेट से वो लाश ट्रांसफ़र किया गया। ये सुरक्षा को लेकर छुपाने के लिए मतलब बहुत लोग छुपाने के लिए उधर से पीछे से निकाले लाश को। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सुरक्षा मानकों की बात होती है कि फैक्ट्री में आप काम करते हो तो एक कुछ बेसिक्स सिक्योरिटी गाइडलाइन होती है जिसको फैक्ट्रियों को पालन करना होता है, सुपरवाइजर को पालन करना होता है, ठेकेदार को पालन करना होता है, चाहे वो हेलमेट को लेकर हो, चाहे ग्लव्स को लेकर हो, चाहे बूट को लेकर हो, तो बहुत सारी चीज़ें। तो क्या उन सभी और साथ में जैकेट को लेकर, तो क्या सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता है अंदर? नहीं किया जाता है, वो किए नहीं जाते हैं, मतलब वो खाली दबाव देता है आप मतलब वर्कर पर कि ये करो वो करो, जो करने वाला नहीं हो है ना उसको भी ज़बरदस्ती करवाता है लोग। देख लीजिए, ये एक बड़ा खुलासा ये मजदूर अंदर श्रमिक साथी कर रहे हैं कि फैक्ट्रियों में जो मैं अरुण अपने दर्शकों को बता दूं कि ये बड़ा खुलासा इस श्रमिक की तरफ से किया जा रहा है कि दबाव डालकर काम कराया जाता है फैक्ट्री में कि आपको ये काम करना पड़ेगा, चाहे वो उस काम को करने के लिए उसके पास बराबर अनुभव है या नहीं है, उसके बावजूद भी काम कराया जाता है। यह आरोप जो है फैक्ट्रियों पर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। और 12 घंटे काम को लेकर जो बात सामने आती है कि लगातार दबाव डाल के 12 घंटे काम कराया जाता है, उसको लेकर भी लोगों का कहना है कि उस काम के घंटे को कम करना चाहिए। हालांकि वो भी जो 12 घंटे काम है वो श्रमिक मानकों के विपरीत है, श्रमिक जो गाइडलाइंस है उसके विपरीत है कि 8 घंटे 9 घंटे की वर्किंग का जो एक नियम बना हुआ है वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ 12-12 घंटे फैक्ट्री में काम कराया जाता है। और इस तरह से इसी तरह की जो सुरक्षा मानकों की बात हो रही है वो लगातार वो उस पर लापरवाही देखने को मिलती है। और वहाँ काम करने वाले, अंदर फैक्ट्री में काम करने वाले लोग भी यह दावा कर रहे हैं कि सुरक्षा मानक जो है उनका पूरा ख्याल नहीं रखा जाता। सबसे पहले प्रबंधन को बाहर आना होगा और पूरे घटना की जानकारी और जितने लोगों के साथ घटना हुई है उसकी जानकारी यहाँ पे देनी होगी और उनके साथ न्याय करना होगा। यहाँ पे सिर्फ पुलिस के संरक्षण में सिर्फ गलत जानकारी परोसी जा रही है और मीडिया को गुमराह किया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है। परिजन बैठे, इनका 4 घंटे से कोई पता नहीं है, इनका कोई जवाब नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और जब तक वो नहीं आएंगे बाहर तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। मीडिया में तो प्रशासन जारी कर दे रहा है कि ये इनकी मौत हुई है, ये घायल है। मीडिया जनों से संपर्क नहीं किया गया क्या अभी तक? परिजनों से कोई संपर्क नहीं किया गया है, ये बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लीजिए कि इनको क्या जानकारी है। अभी तक सुबह से 8 बजे लड़का ड्यूटी आया है ना, आज 4 बजे छुट्टी हो जाता उसका, अभी तक उसका कोई मुलाकात नहीं है, फोन नहीं किया, कुछ नहीं किया। प्रशासन दलाली करना बंद करो। प्रबंधन की तरफ से कोई फोन नहीं किया क्या आपको? कुछ चीज नहीं, कोई मालूम नहीं मेरे को। तो क्या मतलब जो मजदूर अंदर काम कर रहे थे उनको निकलने भी दिया जा रहा है क्या? कहीं तो निकल चुके हैं, निकलने नहीं दे रहा है अंदर।
गोदावरी पावर एंड इस्पात कंपनी में हादसे के बाद इस मामले पर अपडेट जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं एडिशनल एसपी सिटी लखन पटले। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या घटना कैसी थी, क्या कुछ सामने आया, कुछ वजह सामने आई और कितने लोग घायल हुए, कितने मृत्यु हुए, कुछ जानकारी इस तरह की। आज गोदावरी पावर एंड स्टील प्लांट के अंदर एक दुर्भाग्यजनक घटना हुई है जिसमें 12 लोग काम करने के लिए गए थे किसी कंटेनर के अंदर। वहाँ पर स्लैग गिरा है और स्लैग गिरने के दबने से 6 लोगों की मौत हुई है और 6 घायल है, ऐसा बताया जा रहा है। और राहत कार्य और सभी काम हो चुका है। सभी को हॉस्पिटल भेज दिया गया है जहाँ पर 6 लोगों की मौत हुई है और 6 लोगों का इलाज ICU में चल रहा है। और सभी तथ्यों पर जांच की जा रही। प्रशासनिक अधिकारी और सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। हादसे के पीछे वजह क्या सामने आई, क्या था? सभी तथ्यों पर जांच चल रही। जांच के बाद ही बताया जा सकेगा किस कारण से घटना हुई। हाँ, तो हमारे साथ लखन पटले जी जो बता रहे थे कि इस हादसे के पीछे क्या वजह है, उसकी जांच प्रशासनिक स्तर पर और जो तकनीकी तौर पर जांच होगी उसके बाद ही इस मामले में पता चल सकेगा कि हादसे की असल वजह क्या है। कारखाना प्रबंधन इस तरह के हादसे हुए हैं लेकिन उसमें कोई जांच रिपोर्ट और कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। इस बार क्या प्रबंधन एक्शन लेगा या प्रशासन की तरफ से कार्रवाई? हमारी फैक्ट्री में आज से तकरीबन 10 साल पहले हुई थी एक हादसा। उसके बाद हमने नेशनल सेफ्टी अवार्ड भी जीते थे। हाँ जी, क्या मुआवजा जो बेस्ट हो सकता है कंपनी उतना ही करेंगे। हम सर पिछली बार ही नेशनल सेफ्टी अवार्ड जीते थे ऑल ओवर इंडिया में, तो इसकी मतलब हमारी कारखाना में फिर आप जवाब कोई नहीं दे रहे सर। जवाब दे तो रहे हैं पूरी। सर आप कह रहे हैं नेशनल अवार्ड जीते हैं, उसके बाद ये जानना चाहते हैं ये- कितना समय लगा यहाँ से अस्पताल पहुँचने में, लोगों को, घायलों को कितने समय में आप लोग अस्पताल पहुँचे? आप घायलों से जितनी भी लोग थे सबकी बेस्ट ट्रीटमेंट की हम वचनबद्ध है, दायबद्ध है। उसमें से एक अभी रिहा भी हो चुका है। ऐसी रिहा वजह होकर क्या गए। थी कि देर हुआ अस्पताल ले जाने नहीं, में? कोई देर नहीं हुआ। कितने बजे आपने पहुंचा दिया था? देखिए हमारे यहाँ पे ना कंपनी के अंदर ही ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर है जहाँ पे उनकी प्राथमिक ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद उनको हॉस्पिटल भेजा गया था रेफरल के चलते। सर कुछ परिजन यहाँ पर खड़े हुए परिजन ये कह रहे हैं कि अभी तक उनके नाम सामने नहीं नाम नहीं बताए हैं, उन परिजनों से संपर्क नहीं हुआ है। ये कैसी असंवेदनशीलता है? लिस्ट पढ़ दीजिए यहीं। हाँ, लिस्ट पढ़िए आप, लिस्ट। माउटू यादव, दीप्तेंद्र, जयप्रकाश, ये जिनकी इंजरी हुई है। डिटेल लिस्ट मैं आप लोगों को दे दूंगा। अभी जानकारी देने दीजिए, अभी पूरा नाम बताएं। जयप्रकाश वर्मा, पवन कुमार, चंद्र प्रकाश और चंद्राकर राव वो अपनी घर चले गए हैं। और मृतकों में है निर्मलकर मालिक, नारायण, घनश्याम मनोहर, तुलसीराम धूत, काली गोटला प्रसन्न कुमार, JL प्रसन्न कुमार। एजीएम भी कोई डेथ हुई बता रहे हैं? नहीं, उनको इंजरी हुई है। अच्छा, क्या नाम है उनका? उनका नाम है चक्रधर राव। सर एक चीज और, मुआवजे में आप लोग स्पष्ट निर्णय लेने में देर क्यों हो रहा है, जबकि आपका एजीएम रैंक का अधिकारी जो है जान गंवाया है इतनी बड़ी कंपनी? नहीं, एजीएम जान नहीं गंवाए हैं, उनको इंजरी हुई है, उनकी ट्रीटमेंट चल रहा है। जीएम पॉलिसी क्या है आप लोग? जो वर्कमैन्स कंपेंसेशन एक्ट के तहत जितनी भी कमी बनेगा हम उतने देने के लिए दायबद्ध तो है ही है। हम सुन लीजिए मेरी बात को एक बारी, पर हमारी कोशिश ये रहेगा कि हम उनसे बेहतर वर्कमैन्स कंपेंसेशन एक्ट के बाहर भी जाके उनको मुआवजा दे पाए। सर 4 बजे के बाद भी जो मजदूरों का शिफ्ट हो गया था
गोदावरी पावर एंड इस्पात कंपनी में जो ये हादसा हुआ है, इस फैक्ट्री में जो सिलतरा की इसकी फैक्ट्री में हादसा हुआ है, इसको लेकर यहाँ जो मजदूरों को लेकर श्रम कानूनों का उल्लंघन की जो बात लगातार सामने आ रही है, उस मामले पर हम बात करेंगे कि किस तरह यहाँ सुरक्षा मानकों को नज़रअंदाज करके मजदूरों से और कर्मचारियों से काम कराया जाता है। हमारे साथ मजदूरों के हित में काम करने वाले वकील अंकित मिश्रा हैं, जो पहले भी इस तरह के स्थितियों में, इस तरह की फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ कई बार याचिकाएं लगा चुके हैं। तो अंकित मिश्रा जी से जानेंगे कि जो ये आज हादसा हुआ है, इस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई हर बार सिर्फ दावे में रह जाती है कि कार्रवाई होगी, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई या प्रबंधन की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई, हालांकि प्रबंधन खुद इसके लिए जिम्मेदार है, तो कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। तो क्या वजह है कि जो सिर्फ कार्रवाई, सिर्फ बातें की जाती हैं, दावों में रह जाती, कार्रवाई हो नहीं पाती? कार्रवाई नहीं होती क्योंकि इसका मुख्य कारण यह है कि जो भी जांच एजेंसी हैं, चाहे पुलिस हो या कोई और लेबर जांच एजेंसी हो, जांच के नाम में केवल खानापूर्ति किया जाता है। आज एक्सीडेंट हुआ, एफआईआर दर्ज होंगे, किसी डमी आदमी का नाम एफआईआर में रख दिया जाएगा, पर उसके जो मूल मालिक हैं उनका कभी आज तक सजा नहीं हुआ है। प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर जो दबाव है, क्योंकि मैं जब यहाँ कुछ मजदूर निकले ड्यूटी के बाद, तो जब उनसे बात की तो बोले कि जो किसी काम का एक्सपर्ट नहीं है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो मजदूरों ने यह आरोप लगाया है हमारे इस मंच से, कि हमारे चैनल पर, कि जो मजदूर किसी काम का एक्सपर्ट नहीं है, उस मजदूर से ज़बरदस्ती वो काम कराया जाता है फैक्ट्री के अंदर। 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, 12 घंटे की ड्यूटी कराई जाती है। तो इसको लेकर जो श्रम कानून है, क्या सिर्फ वो कानून है, वो उसका एग्जीक्यूशन कभी नहीं हो पाता? कानून काफ़ी बने हुए हैं और मजदूरों कर्मचारियों के हित के लिए बने हुए हैं, परंतु उनका निष्पादन नहीं किया जाता। आज हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो भी पहले मजदूर काम कर रहे हैं या कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको सिखाया नहीं जाता। काम जानकारी बिना पर्याप्त ट्रेनिंग, हाँ, बिना पर्याप्त ट्रेनिंग के काम कराया जाता है। और दूसरा, उनसे काम से अधिक उनसे दबाव तनाव में काम लिया जाता है। उनको टारगेट दे दिया जाता है कि इतना घंटे में ये काम करना है, वो काम करना है। मेन पावर कम है, शॉर्टेज जहाँ पे 10 आदमी के काम करने चाहिए, वहाँ 5-6 आदमी काम कर रहे हैं। दबाव बहुत ज़्यादा है, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है। हाँ, और आप एक ये बात सामने आ रही है कि इस वक्त जो नाइट शिफ्ट 9 बजे से जो नाइट शिफ्ट शुरू होनी थी, जो श्रमिक और मजदूर और जो स्टाफ आना था, वो नहीं आया, फैक्ट्री ने उन्हें वापस भेज दिया। इसकी क्या वजह है सामने आई है? अब इसकी वजह ये है, ये अभी देखो कारखाना 3 शिफ्ट में चलता है अपना, 6 से 2, 2 से 10 और 10 से 6। जो 2 से 10 वाली जो ड्यूटी है वो 10 बजे ख़त्म हो जाएगी। 10 बजे जो नए शिफ्ट में आने वाले हैं, वो यहाँ से मजदूर लोग यहाँ से एंट्री करेंगे। यहाँ पे मजदूरों की संख्या मत बढ़ पाए, जन आक्रोश ज़्यादा मत बढ़ पाए, इसके चक्कर में नाइट वाले को मेरे जानकारी अनुसार वापस कर दिया गया उनको घर जाने के लिए। तो अभी नाइट शिफ्ट वो जो अभी 20 शिफ्ट कर रहे हैं, जो 2 से 10 लोग कर रहे हैं, वही लोग ही नाइट करेंगे, ऐसा कुछ लोग हैं। तो आपने देखा कि किस तरह आधा 1 घंटा सब वो कोई पूरा गलत है। 12 घंटे ही जीवन में पूरा सब चीज ले रहा है आदमी। हाँ, अब ये एक बार नहीं है, ये 5 बार हो गए, 5 बार कांड। ये गोदावरी में एक बार नहीं है भैया, ये 5 बार है। हाँ ठीक है, चलिए, मतलब इनका ये कहना है कि गोदावरी इस फैक्ट्री में ये इस तरह के 5 हादसे पहले भी हो चुके हैं। गोदावरी फैक्ट्री में हादसे को लेकर एचआर प्रबंधक, जो यहाँ इस फैक्ट्री का एचआर प्रबंधक हैं, वे सामने आए और उन्होंने बयान जारी किया है कि इस हादसे में जो भी जिन भी कर्मचारियों के अधिकारियों की मौत हुई है, उनको मुआवजा दिया जाएगा, घायलों को उचित मुआवजा दिया जाएगा, और इस हादसे की जांच प्रशासन के साथ साथ फैक्ट्री अपने स्तर पर फैक्ट्री प्रबंधन भी करेगा। उन्होंने जो जानकारी दी है, उन्होंने 12 कुछ खुल आहत इस हादसे में बताए हैं, जिसमें से 6 कर्मचारियों और मजदूरों की मौत हुई है, और वहीं 6 जो है उनका इलाज चल रहा है। जो घायलों में है, सबसे पहले मैं आपको मृतकों के नाम बताता हूं, जिसमें एक है GL प्रसन्ना कुमार, वो ऑपरेशन मैनेजर थे इस फैक्ट्री के पैलेट प्लांट के। दूसरे घनश्याम घोर मेरे, ये असिस्टेंट मैनेजर थे मैकेनिकल उसमें पैलेट प्लांट में ही। और निरकर मलिक असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन पैलेट प्लांट।
कटिगोला प्रसन्ना कुमार के प्रसन्ना कुमार, ये भी मैनेजर थे ऑपरेशन के और पैलेट प्लांट के। इसके अलावा 2 हेल्पर थे जिन्हें मजदूर कहा जाता है, तुलसीराम भट्ट और नारायण साहू। ये महामाया ट्रेडर्स की तरफ से पैलेट प्लांट में ठेका मजदूर के तौर पर यहाँ लगाए गए थे। ये जो 6 हैं, ये जो 6 नाम मैंने लिए हैं, ये 6 मजदूरों की इस हादसे में 6 मजदूरों और अफसरों की इस हादसे में मौत हो चुकी है, जिसमें से 2 असिस्टेंट मैनेजर, 2 मैनेजर और 2 हेल्पर हैं। इसके अलावा जो 6 घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, उनमें एक हैं मैकेनिकल के जनरल मैनेजर ए चंद्रधर राव, वो भी ये पैलेट प्लांट में जो ये हादसा हुआ है वे उसके जनरल मैनेजर हैं चक्रधर राव। और इसके अलावा पवन कुमार बावनकर जो फोरमैन है मैकेनिकल में, वो उनका इलाज चल रहा है, वो भी हादसे में आहत है और घायल हैं। जयप्रकाश वर्मा कुली हैं, ये भी महामाया ट्रेडर्स की तरफ से मुहैया कराए गए थे। महामाया ट्रेडर्स की तरफ से 2 कुली हेल्पर मुहैया कराए गए थे जिनकी मौत हो चुकी है। ये जयप्रकाश वर्मा जो कुली हैं, ये भी महामाया ट्रेडर्स की तरफ से ही मुहैया कराए गए थे फैक्ट्री प्रबंधन को। इसके अलावा एक सीनियर टेक्नीशियन है दीपेंद्रो महतो, थेजो इंजीनियरिंग की तरफ से हैं। ये जो कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट में लेकर लोगों से, दूसरी कंपनियों से, दूसरी फैक्ट्रियों से कॉन्ट्रैक्ट में लेकर जो काम करती है, उसको थेजो इंजीनियरिंग की तरफ से दीपेंद्रो महतो और चंद्र प्रकाश पटेल सीनियर टेक्नीशियन और जूनियर टेक्नीशियन हैं। ये दोनों इस हादसे में घायल हुए हैं। और इसके अलावा एक रीगर है जो जेडी इंजीनियरिंग की तरफ से मुहैया कराए गए थे, मंतु यादव, उनकी भी वो भी इस हादसे में घायल है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस तरह से कुल 12 प्रबंधन की तरफ से, फैक्ट्री प्रबंधन की तरफ से जो जारी बताया गया है कि 12 लोग इस हादसे में आहत हुए हैं, जिसमें से 6 की मौत हो चुकी है और 6 का इलाज चल रहा है। 6 में जो 12 में जो 6 हैं, 4 मृतक और 2 घायल, वो कंपनी के ही फैक्ट्री के स्टाफ थे। और इसके अलावा जो 4 हैं वो उनमें से 3 महामाया ट्रेडर्स की तरफ से मुहैया कराए गए थे, सप्लाई किए गए थे मजदूर ठेका के तहत। तुलसीराम भट्ट और नारायण साहू, उनकी मौत हो चुकी है। इसके अलावा जयप्रकाश वर्मा का इलाज चल रहा है। और थेजो इंजीनियरिंग की तरफ से 2 लोग जो सीनियर टेक्नीशियन और जूनियर टेक्नीशियन हैं, दीपेन महतो और चंद्र प्रकाश पटेल, इनका इलाज चल रहा है, इनकी हालत गंभीर है बताई जा रही है। और जेडी इंजीनियर की तरफ से एक रीगर थे मंतु यादव, उनका इलाज चल रहा है। इस तरह से कुल 12 लोगों में से 6 की मौत हो चुकी है और 6 का इलाज चल रहा है। इस हादसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि इस हादसे की जांच की जाएगी। अभी तक किसी भी शख्स को इस मामले में लापरवाही के तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही ज़रूर सामने आई है। अब वो लापरवाही किस स्तर पर हुई है, उसकी जांच जो है प्रशासन की एक तकनीकी टीम इसमें बनाई जाएगी समिति, और वो जांच समिति जो इस मामले की जांच करेगी। इसके अलावा पुलिस भी अपने स्तर पर इस मामले की जांच करेगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई करेगी। प्रशासन की तरफ से यहाँ एडिशनल एसपी सिटी लखन पटले मौजूद थे और वे लगातार ये बात कह रहे थे कि इस मामले में जो भी जिम्मेदार होगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और जानकारी बता दूं कि यहाँ जो लोग बैठे हुए थे वे इस बात से नाराज थे कि जो उनके वर्तमान विधायक हैं अनुज शर्मा, वो इतने बड़े हादसे के बाद, जिस हादसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने सोशल मीडिया में बयान दिया, लेकिन अभी तक जो स्थानीय विधायक हैं अनुज शर्मा और जो पूर्व विधायक हैं अनीता योगेंद्र शर्मा, उनका अभी तक इस मामले में किसी भी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया और ना ही वो लोग यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। तो लोगों की नाराजगी इस बात से थी, यहाँ उनके खिलाफ नारे भी लगाए गए और लोग इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि उन्हें यहाँ मौके पर होना चाहिए था। हमने वकील से बात की, यहाँ लोगों से भी बात की, जानने की कोशिश की कि किस तरह से कंपनी जो है फैक्ट्री प्रबंधन लापरवाही करके, फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही से यहाँ लोगों की जान जा रही है और उसमें जिम्मेदारों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कैमरा पर्सन यासीन मेमन के साथ दानिश अनवर, द लेंस।